Assalamu alaikum. I hope everyone is doing good. Bismillahirrahmanirrahim. So let's start. So in the last class, we completed our third chapter, that is income elasticity of demand. So we will do ample of questions for practice of it. So starting with the first question, this would be an 8 marker question, right? So let's start with the question. Question number one, part A. Sir, 8 marker will always come in part A, right? Okay. So let's start. Analyze, analyze using analyze using income elasticity of demand. Analyze using income elasticity of demand. Explain values that are positive, comma, negative, and zero. Right? Using income elasticity of demand, explain values that are positive, negative, and zero. Okay, so first let's talk about the marks distribution. Okay, so let's talk about the marks distribution. So for knowledge, for knowledge we get 3 marks. For analysis we get 3 marks. And there are 2 marks for evaluation, right? सर 8 मार्कर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? नॉलेज के 3 मार्क्स है, एनालिसिस के 3 मार्क्स है, और एवेल्युएशन के 3 मार्क्स है. यू गाइस रिमेंबर? नॉलेज के 3 मार्क, एवेल्युएशन के 3 मार्क, और एनालिसिस के 3 मार्क, और एवेल्युएशन के कंक्लूजन के 2 मार्क. ओके, सो इफ आई रीड दिस क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज एनालाइज यूजिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो मुझे फौरन से ये बात याद आई कि यार अगर मुझे नॉलेज का मार्क पिक करना है तो मैं इसको बता सकता हूँ कि वाई ई डी की डेफिनेशन क्या है, और अगर उसका फॉर्मूला है तो हाँ फॉर्मूला भी लिखेंगे. तो सर वाई डी की डेफिनेशन और वाई डी का फॉर्मूला लिखेंगे. तो सर वाई डी का फॉर्मूला क्या है? इफ यू गाइस रिमेंबर, तो वाई डी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. सर वाई डी का फॉर्मूला क्या है बेटा? वाई डी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वैल्यूज दैट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. तो अब मुझे इसको बताना पड़ेगा. अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि वेन एवर अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि वेन एवर योर वाई ई डी इज पॉजिटिव, विच गुड? जब भी वाई डी पॉजिटिव है कौन सा गुड होगा मुझे बताओ. वेन एवर योर वाई डी इज पॉजिटिव, इट इज अ विच गुड गाइस? Whenever your YD is positive, it is a normal good, right? Okay. सर जब भी YD पॉजिटिव है नॉर्मल गुड होगा. सर जब भी YD नेगेटिव है कौन सा गुड होगा? इंफीरियर गुड होगा. कॉलेज में तो आज ही बच्चों ने क्लास में करा है. सर जब भी YD पॉजिटिव है नॉर्मल गुड है, जब भी YD नेगेटिव है इंफीरियर गुड है. सर जब भी YD जीरो होगा कौन सा गुड है बेटा? जब भी YD जीरो है निसेसिटी गुड होगा. कौन सा गुड होगा बेटा? निसेसिटी गुड. ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा. जब भी वाई डी पॉजिटिव है नॉर्मल गुड है, जब भी वाई डी नेगेटिव है इंफीरियर गुड है, जब भी वाई डी जीरो है निसेसिटी गुड है. तो मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, नॉर्मल गुड क्या है, इंफीरियर गुड क्या है, और निसेसिटी गुड क्या है. और मुझे इसके साथ साथ डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी. कितनी डायग्राम्स बनाऊंगा? 3 डायग्राम. नॉर्मल की, इंफीरियर की, और निसेसिटी की. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद मुझे फिर यहाँ तक मुझे 6 मार्क्स मिल जाएंगे नॉलेज के और एनालिसिस के. अब सिंस आई हैव टू गेट दी मार्क्स फॉर कंक्लूजन, राइट? अब मुझे कंक्लूजन के 2 मार्क्स पिक करने हैं. तो मैं कंक्लूजन के अंदर क्या लिखूंगा? कंक्लूजन के अंदर क्या लिखूंगा? इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. फॉर सम इट might बी a normal good, and for some
and for some it might be an inferior good. भाई किसी के लिए एक गुड नॉर्मल भी हो सकता है, किसी के लिए वो गुड इंफीरियर भी हो सकता है, ठीक है। ये पहली कंक्लूजन हो गई कि भाई ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि किसी के लिए गुड नॉर्मल हो सकता है, किसी के लिए इंफीरियर हो सकता है। सर दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट होगा कि हम ये लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ इंडिविजुअल। सर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर। तो दिस इज द मार्किंग स्कीम। इज इट क्लियर गाइस? हाउ वी विल गेट द knowledge mark, how we will get the analysis mark, how we will get the evaluation mark. So let's start writing the answer. Done है? Okay, since the marking scheme is clear to everyone, now we will start with writing the answer. Okay, so जो मेरे साथ कॉपी करा मेरे साथ साथ कॉपी करे, जिसका रह जाए don't worry, I'm gonna send the PDF just after the class on the WhatsApp group, so you guys can copy it later on. Okay. Okay, first of all we have to give the definition that what is income elasticity of demand. देखें आज आपका टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि इनकम के चेंज की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। तो व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures responsiveness. Sir, what is income elasticity of demand? Income elasticity of demand measures responsiveness of percentage percentage change in quantity demanded. Income elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded due to percentage change in income. And the formula is YD is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. सर YD का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। ओके, so now we will define what is normal good, what is inferior good, what is a necessity good. Okay, so अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था normal goods are those goods which are high quality, which are branded and expensive. Increase in income will increase its demand, decrease in income will reduce its demand. So there is a positive relationship. और आपको जिस दिन कोर्स शुरू कराया था उस दिन पहले दिन आपको बताया था कि रिलेशन को देख के डायग्राम बनाई जाती है। सो नॉर्मल गुड हैज अ पॉजिटिव रिलेशन, सो वी विल मेक एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल गुड्स नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स which are high quality, comma, branded and expensive. Normal goods are those goods which are high quality, comma, branded and expensive. सही है? An increase in income, an increase in income will increase its demand. An increase in income will increase its demand, while a decrease in income, while a decrease in income, while a decrease in income will reduce its demand. तो भाई इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, कौन सा रिलेशन? सो there is an existence of there is an existence of positive relationship, right? So there is an existence of
positive relationship. So there is an existence of positive relationship. So an upward sloping, an upward sloping demand curve is formed, कॉमा। अब देखें जिस बच्चे ने ये पूरा बता दिया लेकिन काम की चीज नहीं बताई ना तो उसको एनालिसिस का मार्क नहीं मिलेगा। काम की चीज क्या है ये देखें, जब भी वाई डी पॉजिटिव है कौन सा गुड है, नॉर्मल गुड। जिसने ये बात नहीं लिखी उसको मार्क नहीं मिलेगा, उसकी सारी मेहनत जाया हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे, कॉमा वेन एवर वाई ई डी इज पॉजिटिव, कॉमा वेन एवर वाई डी इज पॉजिटिव इट इज अ नॉर्मल गुड एज शोन इन डायग्राम नंबर 1। ठीक है, एज शोन इन डायग्राम नंबर 1। अब देखें दो तरीके के बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा जो पैराग्राफ एंड करा अभी और डायग्राम बनाएगा, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू करेगा, फिर दूसरी डायग्राम, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर तीसरी डायग्राम। होशियार बच्चा और जो स्मार्ट वर्कर होगा वो क्या करेगा, उसको डायग्राम दिमाग में याद है एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को, तो वो क्या करेगा फौरन से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेगा, फिर तीसरा, फिर तीनों डायग्राम लाइन से बनाएगा। तो मैं ये वाली अप्रोच फॉलो करूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट इज इंफीरियर गुड। तो अगर आपको याद हो, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर लो क्वालिटी, नॉट ब्रांडेड एंड चीप। इंक्रीज इन इनकम विल रिड्यूस इट्स डिमांड। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी क्योंकि मैं नॉर्मल के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ। और जब इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि अब मैं नॉर्मल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनकम और इंफीरियर गुड में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, नेगेटिव ना। इनकम बढ़ी है डिमांड कम हो रही है, इनकम कम हो रही है डिमांड बढ़ी है, तो नेगेटिव रिलेशन है। और जब भी आपका रिलेशन नेगेटिव होगा कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब आ जाए इंफीरियर गुड लिखते हैं। इंफीरियर गुड्स, inferior goods are those goods, inferior goods are those goods which are low quality. Inferior goods are those goods which are low quality, comma, not branded and cheap, right? Okay, an increase in income, an increase in income, an increase in income will reduce demand for inferior goods, right? And a decrease in income, and a decrease in income, and a decrease in income will increase demand for inferior goods। ऐसा ही है सर, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, सर इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। तो कौन सा रिलेशनशिप है बताएं जरा। तो देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ, कौन सा रिलेशन है बेटा। तो देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ इमामा नेगेटिव रिलेशनशिप, राइट। तो देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप, कॉमा, जब भी रिलेशन नेगेटिव होगा कर्व डाउनवर्ड होगा, कॉमा, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज फॉर्म। ओके, अब सबसे काम की बात जो मुझे भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि सवाल कह रहा है वैल्यू देख के बताओ, वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए, तो अब बताओ। सो वेन एवर वाई ई डी इज नेगेटिव, so whenever YD is negative, it is an inferior good. So whenever YD is negative, it is an inferior good, as shown in diagram number 2, right? Okay, so normal and inferior are clear to everyone. So now if you guys remember what was necessity good, necessity good वो good होता था जिसमें no responsiveness होती थी,
इनकम बढ़े या कम हो क्वांटिटी फिक्स रहेगी, क्योंकि नेसेसिटी जरूरत की चीज है। तो इस वजह से कोई रिलेशनशिप नहीं था, और इस वजह से डिमांड कर्व वर्टिकल बनेगा, क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इनकम बढ़े या कम हो, बेसिक नेसेसिटी की क्वांटिटी फिक्स रहेगी। तो इस वजह से जब भी आपका वाई डी जीरो है, वो नेसेसिटी गुड है। ओके, आ जाए। ओके, सो व्हाट आर नेसेसिटी गुड्स? necessity goods necessity goods are those goods necessity goods are those goods which have no responsiveness. Necessity goods are those goods which have no responsiveness, which means which means an increase which means an increase or decrease in income, which means an increase or decrease in income will have no effect on which means an increase or decrease in income will have no effect on quantity demanded, comma, there is existence of no relationship, comma, there is an existence of no relationship, comma, there is an existence of no relationship, comma, forming a vertical curve, comma, forming a vertical curve. So whenever YED is 0, it is a whenever YED is 0, it is a necessity good, as shown in whenever YED is 0, इट इज अ नेसेसिटी गुड एज शोन इन डायग्राम नंबर 3। अब मैं तीनों डायग्राम बनाऊंगा, कौन कौन सी? नॉर्मल, इंफीरियर, नेसेसिटी। तो आप गौर से देखिएगा, आपकी डायग्राम भी आज रिवाइज हो जाएंगी। हाँ, सबसे पहले दो एक्सेस बनानी है और लेबलिंग करनी है। ठीक है सर, लेबलिंग क्या होगी? ऊपर आ जाएगा इनकम, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड। बेटा आपको पेपर में पूरा लिखना होगा, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। ठीक है सर, इनकम और नॉर्मल गुड्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए मैंने डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनाया है। आगे पॉजिटिव साइन इसलिए लगाइए ताकि आपको अभी याद रहे, पेपर में अलाउ नहीं है। हाँ, ठीक है सर, ये एक इनकम हो गई, जहां टच होगी वहां से नीचे क्वांटिटी आएगी। देखें आप, जैसे ही इनकम बढ़ रही है क्वांटिटी भी बढ़ रही है। देखें, जैसे ही इनकम कम हो रही है क्वांटिटी भी कम हो रही है। ऐसा हो रहा है, देखें आप इधर, ये हो गई इनकम वाई, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया क्वांटिटी क्यू। देखें आप, जैसे ही इनकम वाई से वाई वन पे बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्यू से क्यू वन के ऊपर बढ़ रही है, और ए से बी पे पॉइंट चेंज हो रहा है। आप देखें, जैसे इनकम वाई से वाई टू के ऊपर रिड्यूस हो रही है, क्वांटिटी क्यू से क्यू टू के ऊपर रिड्यूस हो रही है। ऐसा हो रहा है, देखें आप, जैसे इनकम वाई से वाई वन के ऊपर इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी क्यू से क्यू वन के ऊपर इंक्रीज हो रही है, और ए से बी पे क्या हो रही है? बेटा मुझे कोई बच्चा बताएगा इसको क्या कहते हैं? ए से बी पे जो पॉइंट चेंज हो रहा है, इसको कोई टर्म बताई थी मैंने, गुड। इसको मूवमेंट कहते हैं, शाबाश। अब देखिए आप, इनकम वाई से वाई टू के ऊपर कम हो रही है, तो आप देखें क्वांटिटी क्यू से क्यू टू के ऊपर कम हो रही है, और इसकी वजह से आप देखें ए से सी पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये पहली डायग्राम हो गई। इसका नाम लिखना भी बहुत जरूरी है कि ये बेटा जी आपकी है डायग्राम नंबर 1, और ये जो डायग्राम नंबर 1 है ये आपके नॉर्मल गुड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं दूसरी डायग्राम बना रहा हूँ, और वो मैं बना रहा हूँ इंफीरियर गुड की। ठीक है, अब मैं दूसरी डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले लेबलिंग करनी है, तो देखिए ऊपर लिख दिया इनकम, और नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड। तो मुझे बताएं, इनकम और इंफीरियर गुड्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप था, तो इस वजह से मैंने डिमांड कर्व डाउनवर्ड बना दिया। सही है, और ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनाया, और आगे नेगेटिव साइन पेपर में नहीं बनानी, अभी इसलिए लगाइए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। ये मैंने एक इनकम और एक क्वांटिटी मार्क कर दी। अब आप देखिएगा, देखिए जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है
तो क्वांटिटी कम हो रही है, ऐसा हो रहा है। देखिएगा इधर, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक लिखा है। और इसकी वजह से ए से बी पे मूवमेंट हो रही है, ऐसा ही है। सर जब आपकी इनकम कम हो रही है तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है। देखिए गौर करें जरा इधर, जैसे ही आपकी इनकम कम हो रही है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक लिखा है। देखिएगा इधर, देखें जैसे ही आपकी इनकम वाई से वाई वन पे बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्यू से क्यू वन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देखें ऐसा ही हो रहा है। देखें आप, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है क्वांटिटी क्यू से क्यू वन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और बेटा ये ए से बी पे क्या हो रही है, ये ए से बी के ऊपर मूवमेंट हो रही है, सही लिखा है। फिर आप देखें जैसे ही आपकी इनकम वाई से वाई टू के ऊपर रिड्यूस हो रही है तो आपकी क्वांटिटी क्यू से क्यू टू के ऊपर बढ़ रही है। और अगेन आपकी मूवमेंट हो रही है ए से सी के ऊपर, ठीक है। ये दो डायग्राम हो गई। तो इधर मैं जरा लिख दूं, ये है बेटा आपकी डायग्राम नंबर 2, ठीक है। अब मुझे बनानी है डायग्राम नंबर 3। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं छोटी सी बनाऊंगा। अब देखिए सबसे पहले दो एक्सेस, अगेन ऊपर आ गया इनकम, और इस बार मैं नेसेसिटी गुड की बना रहा हूँ तो नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ नेसेसिटी गुड। तो भाई इनकम बढ़े या कम हो, नेसेसिटी गुड की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें मैंने ये जो डिमांड कर्व बनाया है, इसको क्या कहते हैं, नाम याद है किसी को? इसको क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और इसमें। कोई बच्चा मुझे बताएगा चैट बॉक्स पे, दोनों में फर्क क्या है? बेटा ये होता है हॉरिजॉन्टल, जो अभी बना हुआ है वो वर्टिकल है, इसको क्या कहते हैं, इसको वर्टिकल कर्व कहते हैं। ठीक है, ये आपकी एक इनकम हो गई, ये पॉइंट ए हो गया, ये क्वांटिटी क्यू हो गई। अब आप देखें इनकम वाई से वाई वन पे बढ़ रही है और इनकम वाई से वाई टू के ऊपर कम हो रही है, क्वांटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। आप देखिएगा इनकम बढ़े या कम हो क्वांटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कौन सा गुड है, नेसेसिटी गुड है ना। जितनी जरूरत होगी उतना ही इस्तेमाल करूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं पूरे रूम में क्या चावल आटा रखना शुरू कर दूं। और अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं खाना खाना पीना छोड़ दूं। ये तो वो गुड है जो चाहिए ही चाहिए होगा आपको हर हाल के अंदर। सही है, ये आपकी कौन सी डायग्राम है, ये डायग्राम नंबर 3 हो गई। बेटा यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस के पूरे 6 मार्क हासिल कर लिए, ये क्लियर है। तो फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं। गिविंग यू 2 minutes, यू गाइस कैन कॉपी। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन। अब देखिए सुने, ये जो ये जो कंक्लूजन का पार्ट है ना, इसी में ही बच्चे मार्क्स लूज करते हैं। देखिए आप 6 मार्क ले लेंगे, आप 12 वाले क्वेश्चन के अंदर 8 मार्क ले लेंगे। जो सबसे बड़ा गेम है ना वो कंक्लूजन का गेम है, क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुआ है। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, मतलब यूं कह लें आप 8 मार्कर क्वेश्चन का। क्योंकि देखिए नॉलेज तो रटी रटी रटाई चीजें हैं, असल जो मार्क्स पिकअप करने हैं ना वो कंक्लूजन पे करने हैं। और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनकी कंक्लूजन फिक्स है, तो वो तो मैं आपको प्रैक्टिस करते 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 याद करवा दूंगा, ठीक है। और कुछ आपको लेक्चर्स में भी क्लास के बताई गई है कि इस अगर ये सवाल आता है तो ये कंक्लूजन है, दिस 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कंक्लूजन इज द मेन गेम। तो यार सवाल कह रहा है कि यूजिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन वैल्यूज दैट आर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। मैंने बता दिया पॉजिटिव नॉर्मल है, नेगेटिव इंफीरियर है और जीरो नेसेसिटी है। अब मुझे इसको कंक्लूजन देनी है। भाई जरूरी थोड़ी है अगर एक चीज मेरे लिए नॉर्मल है तो वो अगले के लिए इंफीरियर भी तो हो सकती है। सबके लिए नॉर्मल थोड़ी होगी। अगर एक चीज दूसरे के लिए इंफीरियर है, क्या पता मेरे लिए नॉर्मल हो। सही है। और एक चीज दूसरे के लिए नेसेसिटी है, मेरे लिए ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल निसेसिटी गुड्स है चावल आटा रोटी। तो वैसे तो नेसेसिटी है, चाहे अमीर हो गरीब हो सबके लिए सेम है, लेकिन डिपेंड करता है भाई किसकी कौन सी क्या चीज जरूरत है, तो ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फिर ये सब चीजें एक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरी इनकम कितनी है। अगर मैं हाई इनकम अर्नर हूं तो ऑब्वियसली मैं नॉर्मल गुड के ऊपर खर्चा करूंगा, अगर मैं लो इनकम अर्नर हूं तो मैं इंफीरियर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं हाई इनकम अर्नर हूँ लो इनकम अर्नर हूँ, मुझे नेसेसिटी तो हर हाल में चाहिए, तो घूम फिर के कहानी इनकम के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो आप कंक्लूजन लिखते आ जाए। टू कंक्लूड, इन माय ओपिनियन, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल, it varies from individual to individual. As for some it might be
a normal good, and for other, and for other, and for other, it might be an, and for other, it might be an inferior good, right? Moreover, moreover, it also depends on, एक second, moreover, moreover, our purchasing power depends on our income, depends on our income, which can fluctuate due to economic condition, due to economic condition ऑफ द कंट्री, ठीक है। क्या बोला मैंने भाई, मेरी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, और इनकम जो है ना वो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अगर इकोनॉमी बूम में तो इनकम ज्यादा होगी, अगर इकोनॉमी रिसेशन में तो इनकम कम होगी। तो बूम में नॉर्मल गुड के ऊपर हर बंदा खर्चा कर रहा होगा, और क्या कहते हैं, रिसेशन में इंफीरियर गुड के ऊपर खर्चा कर रहा होगा। जैसे आपको लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी, ये कार शोरूम ओनर है, वो बूम के वक्त ब्रांडेड कार सेल करेगा, रिसेशन के वक्त सेकंड हैंड कार सेल करेगा। डू यू गाइस रिमेंबर? So this is your first 8 marker question. Is it clear to everyone? Right? If it's clear, just leave me an okay on the chat box, please. Thank you.